यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इमिग्रेशन फीस में इंक्रीज होने वाला है, जो 9 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। ये चेंजेस उन सभी एप्लीकेंट्स को इंपैक्ट करेगा जो इस डेट के बाद यूके वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। वर्क वीजा कैटेगरीज में स्किल्ड वर्कर वीजा फी। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो अप टू 3 इयर्स के लिए 719 पाउंड से बढ़कर 769 पाउंड हो जाएगी और 3 इयर्स से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए 1420 पाउंड से बढ़कर 1559 पाउंड हो जाएगी। अगर आपका जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट पर है जिसमें हेल्थ एंड केयर वीजा भी इंक्लूड है, तो अप टू 3 इयर्स की फी 551 पाउंड से बढ़कर 590 पाउंड होगी और 3 इयर्स से ज्यादा के लिए 1084 पाउंड से बढ़कर 1160 पाउंड हो जाएगी। वहीं अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो स्किल्ड वर्कर वीजा फी अप टू 3 इयर्स के लिए 827 पाउंड से बढ़कर 885 पाउंड और मोर देन 3 इयर्स के लिए 1636 पाउंड से बढ़कर 1751 पाउंड हो जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर वीजा भी एक्सपेंसिव होने वाला है, जहां अप टू 3 इयर्स की फी 284 पाउंड से बढ़कर 304 पाउंड होगी और मोर देन 3 इयर्स के लिए 551 पाउंड से बढ़कर 590 पाउंड हो जाएगी। एम्प्लॉयर्स के लिए भी स्पॉन्सरशिप कॉस्ट इंक्रीज होगी क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की फी 239 पाउंड से बढ़कर 525 पाउंड हो जाएगी। स्टडी वीजा एप्लीकेंट्स के लिए भी ये चेंजेस इंपैक्ट डालेंगे। स्टूडेंट वीजा की मेन फी 490 पाउंड से बढ़कर 524 पाउंड हो जाएगी, जबकि शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा 6 to 11 मंथ्स की कॉस्ट 200 पाउंड से बढ़कर 214 पाउंड हो जाएगी। टेम्पररी और सीजनल वर्कर वीजा की फीस भी बढ़ेंगी, जहां सीजनल वर्कर वीजा अप टू 6 मंथ्स की फी 298 पाउंड से बढ़कर 319 पाउंड हो जाएगी। स्केल अप वीजा की फी भी इंक्रीज होगी, जो 822 पाउंड से बढ़कर 880 पाउंड हो जाएगी। विजिटर वीजा कैटेगरीज में भी फी हाइक होने वाला है, जहां 6 मंथ विजिटर वीजा की फी 115 पाउंड से बढ़कर 127 पाउंड होगी। 2 ईयर वीजा की फी 432 पाउंड से बढ़कर 475 पाउंड होगी। 5 ईयर वीजा की फी 771 पाउंड से बढ़कर 848 पाउंड हो जाएगी और 10 ईयर वीजा की फी 963 पाउंड से बढ़कर 1059 पाउंड हो जाएगी। अगर आप यूके के लिए कोई भी वीजा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि आप 9 अप्रैल 2025 से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ताकि इन इंक्रीज्ड कॉस्ट से बचा जा सके। यूके गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड फी लिस्ट पब्लिश की है, जिसे चेक करके आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को बेटर प्लान कर सकते हैं। ये फी चेंजेस अलग अलग वीजा कैटेगरीज को इंपैक्ट करेंगे, इसलिए जो लोग वर्क, स्टडी या विजिट के लिए यूके आना चाहते हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन पॉलिसीज में ये चेंजेस काफी एप्लीकेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से ही वीजा एप्लीकेशन की हाई कॉस्ट से गुजर रहे हैं। स्किल्ड वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स और
सीजनल वर्कर्स सभी को इन न्यू रेट्स का ध्यान रखना होगा ताकि उन्हें अपने बजट को सही से मैनेज करने का मौका मिल सके। एम्प्लॉयर्स भी इन चेंजेस से अफेक्ट होंगे क्योंकि स्पॉन्सरशिप और वीजा प्रोसेसिंग की टोटल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। यूके गवर्नमेंट का ये स्टेप उनके फिस्कल पॉलिसीज और इमिग्रेशन कंट्रोल मेजर्स का एक हिस्सा है, जिससे पब्लिक सर्विसेज के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। हालांकि ये इंक्रीज एप्लीकेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्ट्रेन की तरह काम करेगा। इसलिए अगर आपका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में है या आप फ्यूचर में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देना बेहतर होगा। वीजा प्रोसेसिंग के दौरान एक्स्ट्रा कॉस्ट्स को अवॉइड करने के लिए एप्लीकेंट्स को सही प्लानिंग करनी होगी। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल प्रूफ्स और जॉब स्पॉन्सरशिप जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टाइमली एप्लीकेशन सबमिट करना जरूरी होगा। हायर वीजा फीस का मतलब है कि एप्लीकेंट्स को अपनी बजटिंग स्ट्रैटेजी पर ज्यादा फोकस करना होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिलीज के साथ माइग्रेट करने की सोच रहे हैं। यूके वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने वाले स्किल्ड वर्कर्स को खास ध्यान रखना होगा क्योंकि उनके वीजा फीस में सबसे ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। स्टडी वीजा एस्पिरेंट्स को भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि न्यू फी स्ट्रक्चर उनके स्टडी अब्रॉड प्लान्स को इम्पैक्ट ना करे। टूरिस्ट वीजा होल्डर्स के लिए भी ये चेंजेस ट्रैवल बजट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि वीजा कॉस्ट में आई हुई इंक्रीज से टोटल ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। यूके के लिए वीजा एप्लीकेशन करने वाले लोगों को इन चेंजेस को सीरियसली लेना चाहिए और अपने वीजा एप्लीकेशन प्लान्स को जल्दी फाइनलाइज करना चाहिए। इमिग्रेशन और वीजा रूल्स में होने वाले बदलावों से हमेशा अपडेटेड रहना एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी होता है ताकि वे अपनी वीजा जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बना सकें।